चर्चा हुई ना तो कोई वहां था नहीं, और कथा मांगा अग्रवाल जी ने, महाराज जी कथा चाहिए, और कथा तो मांगने पर ही दी जाती है साहब, बिगर मांगे तो दी नहीं जाती। हाँ। तारीख निश्चित, लेकिन बड़ा प्यारा शब्द लगा महाराज जी। मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई और परिवार इसमें सम्मिलित हो जाए, इसलिए थोड़ा इधर उधर चलता रहा। हाँ। तो मैं ये अपनी व्यास पीठ से समस्त भारतवासियों से निवेदन करूं, आप छोटा या बड़ा कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ, कोई घर में कथा सत्संग कराओ तो सब परिवार मिलकर कराओ, और उसके परिवार वालों को निवेदन करूं कि कुटुंब बनने की कोशिश मत करो, सपोर्ट देने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था कि भाई दुनिया में सबको समझाना सरल है, पर अपने कुटुंब को समझाना बड़ा कठिन पड़ता है। हाँ, सब समझ जाए, कुटुंब समझे तब ना। और एक निवेदन करूं, कथा सत्संग में साहब व्यस्तताएं बहुत होती हैं, अगर थोड़ी बहुत बातें, मैं तो कई बार देखता हूं कि सब सम्मिलित भी रहते हैं और कथा में भी थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ हो जाए ना, परिवार वाले गलती पकड़ते रहते, कोई गलती हो जाए तो हम जरा देखें। हाँ, तो वहीं से वो दुश्मनी शत्रुता करना चाहते। मेरा सम्मान, मेरे पास एक प्रश्न आया है कि कल ही मुझसे पूछा, महाराज जी कभी कभी धर्म की सभा में भी जाने को तो दिल करता है, पर वहां किसी महापुरुष ने जाते समय पूछा कि कई बार सम्मान नहीं मिलता। कैसे कैसे व्यक्ति हो यार। उनका प्रश्न है कि कथा में क्या आत्मसम्मान में ध्यान देना चाहिए। तो मेरे माई बाप मुझसे अगर पूछते हो, दुनिया कुछ कहे तो निवेदन करूं, परमात्मा की कथा आत्मसम्मान के लिए नहीं है, परमात्मा की कथा आत्म कल्याण के लिए है। अगर भगवत कथा की महफिल में, अगर राम जी की कथा की महफिल में आप आत्म सम्मान लेने जा रहे हो तो जरूरत नहीं है आने की। अगर आत्म कल्याण के लिए जा रहे हो तो वेलकम, स्वागत है आपका। और अगर आत्म कल्याण के लिए आ रहे हो तो वेलकम, आत्म सम्मान के लिए आ रहे हो तो भीड़ कम। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। तो आत्म सम्मान में मत जाओ मेरे माई बाप, आत्म कल्याण में जाओ। कि किसी ने अपने पुण्यों के कारण जो देवताओं को दुर्लभ है साहब, और किसी की कथा इंद्र सुन ले तो सुन ले, लेकिन मेरी कथा तो सुन ही नहीं पाएगा कभी। हाँ, इंद्र भले बड़ा पैसे वाला, इंद्र से ज्यादा धनवान कोई नहीं है। स्वर्ग वाले कभी हमारी कथा नहीं सुन पाते साहब। हमारी कथा तो ऐसे श्रोता सुन पाते हैं जैसे आप हैं। इंद्र को, जो देवताओं को दुर्लभ है कथा, वो राम जी की कथा हमें मिली है, तो परमात्मा को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। यहां पर जब निषाद ने सुना कि राम जी आ रहे हैं तो मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। सबसे पहले भाइयों को बुलाया, भगवान आ रहे हैं, चलो ना उनका स्वागत करने चलते। अच्छा, जब उसके भाई आए ना तो किसी ने कहा, बोले वो इतने बड़े राजा के बेटे हैं और तुम एक नीच जाति के व्यक्ति हो, तुम उनसे मिलने जा रहे हो, शायद वो तुमसे ना मिले तो क्या होगा। बड़ी सुंदर बातें हैं। निषाद बहुत बड़े अनुरागी हैं। उनके भाइयों ने कहा, इतने बड़े राजा के बेटे, तुम उनसे मिलने जा रहे हो, तुमसे अगर ना मिले तो क्या होगा। निषाद प्रेम में भर गए। निषाद कहते हैं, अगर वो मुझसे ना मिलेंगे तो मैं कम से कम उन्हें दूर से देख करके अपने आप को धन्य कर लूंगा। निषाद कहता है।
दूसरा शब्द निषाद ने कहा अगर मिलेंगे नहीं, अगर उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाएगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। दूसरे भाई ने कहा अगर वो तुम्हारी तरफ नजर भी ना डाले तो क्या होगा? उसने कहा कोई बात नहीं, वो नजर ना डाले तो ना डाले, कम से कम मेरी नजर तो उसे देखेगी। साहब, आजकल कई बार लोग कहते हैं ना कि हम इतना भजन पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन लगता है वो हमारी ओर देख ही नहीं रहे हैं। मैं प्रार्थना करूं, परमात्मा देखता है सबकी ओर। भजन करना, भक्ति करना और समझना, अगर थोड़ा देर हो रही हो कृपा जरूर प्राप्त होगी, विश्वास रखना। अगर थोड़ा देर हो रही हो तो समझना उसकी लाइन में करोड़ों लोग खड़े होंगे, सबको फ्री करता हुआ मेरी ओर भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। हाँ, कभी ना कभी तो देखेगा। और मैं निवेदन करूं, ये भाव लेकर के निषाद राम जी के पास गए। भगवान राम रथ में बैठे थे और जैसे ही राम जी भगवान राम जी को निषाद ने दूर से देखा। उसके हाथ में पुष्प था, आंखों में अश्रुबिंदु लेकर दूर से इसने कहा पहला शब्द, नाथ सकल धन धाम तुम्हारा, मैं जय नीच सहित परिवार। एक निवेदन करो, भगवान के पास कभी जाओ महाराज तो कभी ये मत बोलो कि मैं इतना ज्ञानी हूं या इतना बड़ा आदमी हूं। नहीं, निषाद जब राम जी के पास गए, भगवान राम दूर खड़े थे, निषाद ने पहला शब्द कहा, हे प्रभु, ये धन दौलत, ये घर भवन, ये सब आपका है, मैं नीच हूं, आपकी शरणागति में आया हूं। और जैसे ही ये शब्द कहा साहब, मेरे भगवान रथ से कूद पड़े, दौड़ते हुए राम गए और निषाद को उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। निषाद कौन है? जिसे समाज वालों ने तिरस्कृत किया है मेरे माई बाप। कई बार ये समाज के नामधारी